डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो मैं आपको एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट पढ़ा रहा था उसका चौथा पोजीशन बताऊंगा आईपी एड्रेस के बारे में। आईपी एड्रेस, व्हाट इज आईपी एड्रेस? तो आईपी एड्रेस इज द मेन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, any computers to connect through the internet or any network, then which computers identify by the IP address. That means IP एड्रेस आपके सामने में इसका नोट्स दे रखा है। इस नोट्स को आप अच्छे से बना लेंगे, वीडियो को पॉज कर लेंगे और उसके बाद से नोट्स आप रेडी करेंगे। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे ये आपको आगे नेक्स्ट क्लास में भी है, आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसका आईपी एड्रेस सिंपल सी बात है, एक ऐसा मेन इवेंट्स होता है जिससे कंप्यूटर को आइडेंटिफाई किया जाता है कि वह कंप्यूटर कहाँ पे है और कैसे लोकेशन है। ठीक, आइए अब एक्सप्लेन करते हैं। देखते हैं पहले डेफिनेशंस को, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब आईपी का पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक, ये हो गया आईपी का पूरा नाम, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो नाम से ही कुछ आइडिया लग रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब होता है प्रोटोकॉल दैट मींस सेट ऑफ रूल। इसका मतलब होता है सेट ऑफ रूल। ये अगर आपको दिखाई ना दे तो सुन लीजिएगा, लिसन केयरफुली। प्रोटोकॉल दैट मींस सेट ऑफ रूल। क्लियर? मतलब नियमों के समूह को प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी हमारी और आपके बीच में अगर कम्युनिकेशन चल रही है, कनेक्टिविटी बनी है, तो हमारा भी एक प्रोटोकॉल है। दोनों का ऑनलाइन होना जरूरी है, दोनों के पास व्हाट्सएप होना जरूरी है। ठीक, दोनों के पास मोबाइल होना जरूरी है, दोनों के पास सिम कार्ड होना जरूरी है, दोनों के पास डेटा होना जरूरी है, तभी हम कनेक्टिविटी बना सकते हैं। दैट इज द प्रोटोकॉल। यही सेम चीज यहाँ भी है। ये एन इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब अब बात करते हैं आईपी एड्रेस। एन आईपी एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेवल असाइन्ड टू ईच डिवाइस कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मतलब यह कंप्यूटर्स का एक न्यूमेरिकल लेवल होता है जो कंप्यूटर के साथ अटैच असाइन किया जाता है, यानी इंसर्ट किया जाता है। क्यों इंसर्ट किया जाता है? टू अ कंप्यूटर्स नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क्स के साथ जुड़ने के लिए। जैसे आप अगर महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में एडमिशन ले रखे हो तो आपका एमजी के इंटर कॉलेज के पास क्या होगा? आपका एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के अलावा एक आपका आधार कार्ड जमा होगा। तो आधार कार्ड क्यों लिया गया? वो आपका आईपी एड्रेस का है, यानी उसी से आपका पूरा का पूरा मेन पहचान है। वहां भी आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, आपका एड्रेस लिया गया। आप फॉर्म भी फिलअप करते हो, एडमिशन फॉर्म फिलअप करते हो, चाहे कोई भी फॉर्म फिलअप करते हो, तो स्कूल आपसे पूरा का पूरा ब्यौरा मांगता है कि आप बताओ उसका विलेज क्या है, पोस्ट क्या है, तहसील कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, फिर इसके बाद थाना कहाँ है, पिन कोड क्या है, मोबाइल नंबर्स क्या है, ईमेल आईडीज क्या है, फोटो क्या है, सारे के सारे डिटेल्स आपका आइडेंटिफिकेशन मांगता है। तो वो आइडेंटिफिकेशन जो स्कूल ले रहा है दैट इज इंटरनेट की भाषा में अगर बात करें तो उसको हम आईपी कह सकते हैं। ठीक, वही सेम चीज आपका है, यानी पर्सनल डिटेल, व्यक्तिगत डिटेल लेना किसी भी चीज का। आप हमारे स्कूल से जुड़ रहे हो, विद्यालय से जुड़ रहे हो, तो आप हमें अपना पर्सनल व्यक्तिगत डिटेल्स देंगे, तभी हम आपको जोड़ेंगे अपने कॉलेज से। तो सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन, आपके फोटो चाहिए, आपका नाम चाहिए, फादर नेम चाहिए, मदर नेम चाहिए, वगैरह वगैरह। और आपका जो पर्सनल डिटेल होगा वो मेन चीज वो आधार चाहिए। वही सेम चीज आईपी एड्रेस के साथ लागू होता है। अगर किसी नेटवर्क से लैपटॉप, मोबाइल, पीसी, कंप्यूटर्स जोड़े जाते हैं, नेट इंटरनेट से जोड़े जाते हैं, तो उसका एक आईपी एड्रेस जनरेट होता है। और आईपी एड्रेस जो भी होगा वो लेवल फॉर्मेट में, न्यूमेरिकल लेवल के फॉर्मेट में जनरेट होता है। मैं बताता हूँ, आप आईपी एड्रेस देखेंगे कैसे जानेंगे कि हाँ आईपी एड्रेस होता है। तो आप चूंकि मोबाइल चला रहे हो ना, तो मोबाइल में आप एक चीज देखिएगा, मोबाइल के सेटिंग में जाइएगा, जहां आप इंटरनेट कनेक्टिविटी करते हो वहां जाइएगा, फिर फोन के मैनेजमेंट सेटिंग्स में जाइएगा, उसमें आपको मैक एड्रेस दिखाई देगा। तो मैक एड्रेस कब दिखाई देता है? जब आपके मोबाइल का डेटा ऑफ है तब भी दिखाई देगा, और ऑन है तब भी दिखाई देगा। लेकिन वहां पे आईपी एड्रेस तभी दिखाई देगा जब आपके मोबाइल का डेटा ऑन होगा। यानी जैसे ही डेटा ऑन करते हैं, यानी मोबाइल में इंटरनेट चलना शुरू हो जाता है, उसका एक आईपी एड्रेस क्रिएट होकर वहां पे दिखाई देगा। और वो कैसे दिखाई देगा? जो मैंने फॉर एग्जांपल्स में लिखा है कुछ इस तरह के हो सकता है। उसमें
चूंकि मोबाइल एंड्रॉइड फोन होता है तो उसमें अल्फाबेट भी लिखा होता है, वो भी प्राइमरी पहले लिखा होता है, लेकिन उससे हमसे कोई मतलब ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो आप वो चीजें देख लेंगे, जो मैंने बताया उसको आप वहां पर जरूर चेक करेंगे, कहीं से इसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक चेक नहीं करोगे, देखोगे नहीं, तब तक आपको समझ में नहीं आना है। तो जो चीजें बताई जा रही है वो चीजें आप देख लेंगे। अगर आपके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, कुछ भी है, तो आप कंट्रोल पैनल ओपन करिएगा। कंट्रोल पैनल में नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होगा, उसमें जाके आप उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आईपी एड्रेस है या नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आईपी एड्रेस तभी आएगा जब आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ेगा, तभी उसका आईपी एड्रेस मॉडेम मांगेगा, नहीं तो नहीं। लास्ट क्लास में मैंने मॉडेम बताया था, तो मॉडेम क्या बताया था? मॉडेम स्टैंड फॉर मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या था? कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग। ठीक है, अब बात करते हैं दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन। और ये जो भी पर्पस हो रहा है, असाइन किया जा रहा है, आईपी एड्रेस को असाइन किया जा रहा है, एक ही पर्पस है इसका, और वो पर्पस क्या है? कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना या किसी डेटा को शेयर करना, या हमारी और हमारी सूचना आपके पास आपको तक पहुंचाना, और आपकी इंफॉर्मेशन को हमारे तक लाना। ठीक है, फिर एन आईपी एड्रेस सर्व टू मेन फंक्शन। मतलब एक आईपी एड्रेस होता है, वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला होस्ट और नेटवर्क इंटरफेस। ठीक है, या होस्ट या नेटवर्क इंटरफेस को आइडेंटिफाई एंड एड्रेसिंग लोकेशन करता है। यानी होस्ट या नेटवर्क, होस्ट का मतलब ये होता है कि इंटरनेट पर से यूज होने वाला जो पर्सनल कंप्यूटर है उसको होस्ट कहेंगे, यानी जो हमारा कंप्यूटर वो होस्ट कहलाएगा, या इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क इंटरफेस बोलते हैं, या नेटवर्क बोल सकते हैं। यानी ये दोनों एक ही है, होस्ट कहिए या नेटवर्क कहिए, बात एकदम एक ही क्लियर रहेगा। देन इंटरफेस आइडेंटिफाई, ये दो चीजें करता है। इंटरफेस आइडेंटिफाई करता है पहला चीज, और दूसरा चीज एड्रेसिंग लोकेशन लोकेट करता है। ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट। देखिए यहाँ पे एन आईपी एड्रेस सर्व टू मेन फंक्शंस। फर्स्ट वन इंटरफेस आइडेंटिफिकेशंस, यानी कनेक्टिविटी जोड़ना है, उसको आइडेंटिफाई कर रहा है कि यह वही व्यक्ति है जिसको हम जोड़े हैं। ठीक, दूसरा एड्रेसिंग लोकेशन, उसका एड्रेस आइडेंटिफाई करेगा कि वह किस जगह से यूज हो रहा है। तो जरा सोचो, अगर किसी कंप्यूटर में साइबर क्राइम या कोई ऐसा क्राइम करने के लिए आदमी सोच रहा है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसी आईपी एड्रेस से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, देन एवरी आईपी एड्रेस मेड बाय 3 डॉट्स। प्रत्येक आईपी एड्रेस 3 डॉट से मिलकर बना होता है, विथ 4 ऑक्टेट ऑफ नंबर फ्रॉम, एंड 4 ऑक्टेट नंबर होते हैं जो 0 to 255 होता है, यानी 0 से 255 तक के वो संख्याएं हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती है। ठीक, रिप्रेजेंटेड इन अ डेसिमल फॉर्म इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर या बाइनरी फॉर्म। अभी तक आपने जाना है कि कंप्यूटर 0-1 पे काम कर रहा है, क्लियर, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे जो आईपी एड्रेस है ये भी बाइनरी फॉर्मेट में ही काम करता है, लेकिन यह जब रिप्रेजेंट करता है तो वो डेसिमल के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट करता है, जहां पर 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स अवेलेबल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देख लें। अब इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि मेड बाय 3 डॉट्स, दूसरा 4 ऑक्टेट नंबर, यहां देखिए लिखा है 4 ऑक्टेट नंबर्स फ्रॉम 0 to 255। तो अब इसको हम कैसे देखेंगे कि फॉर एग्जांपल में वो सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है? तो फॉर एग्जांपल में देखिए मैंने एक यहाँ लिखा है, ठीक, यानी क्या 216, तो देखें यहाँ पे 216.58.67.17, याद देखें 3 डॉट्स है, 1 डॉट्स, 2 डॉट्स एंड 3 डॉट्स। क्लियर हुआ? तो 3 डॉट से कॉम्बिनेशन मिला, 3 डॉट से मिलकर बन रहा है कौन? आईपी एड्रेस। दूसरा आइडेंटिफिकेशन, ये तो 3 डॉट्स हो गया। दूसरा ये है
फोर ऑक्टेट नंबर, तो फोर ऑक्टेट का मतलब 1 2 3 4, फोर ऑक्टेट नंबर बना है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ डेसिमल इंस्टेड ऑफ बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर के जगह पर डेसिमल नंबर्स का यूज किया गया है फोर ऑक्टेट फॉर्मेट में। ऑक्टेट का मतलब समझिएगा, अब ये मत समझिएगा सर ये 4 डिजिट नहीं है तो आप कैसे बोल रहे हैं, तो ये ऑक्टेट का मतलब ये है जब वो तीन डेसिमल, तीन पॉइंट्स, तीन डॉट्स के साथ जब वो मिलकर बनता है तो दैट इज द ऑक्टेट। 1 2 3 4, तो तीन डॉट से क्या बनेगा, ऑक्टेट ही तो बनेगा। ऑक्टेट का मतलब 4, चार अलग अलग संख्याएं, फर्स्ट वन, सेकंड टू, थर्ड एंड फोर्थ। क्लियर है? तो दैट इज दिस इज ऑक्टेट फॉर्मेट, नंबर्स फ्रॉम 0 to 2 to 5। अब देखते हैं एक चीज और बता दूं, आगे रेंज लिखा है ना दिस, तो इसका यह मतलब है इसका यह मतलब है कि अगर यहां डॉट है, यहां डॉट है, तो जो ये नंबर्स हैं, पहला नंबर, इसकी जो लिमिटेशन है मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम 255 हो सकता है। इसकी जो लिमिटेशन है 0 से 255 होगा, इसकी जो लिमिटेशन है 0 से 255 होगा, इसकी जो लिमिटेशन है 0 to 255 होगा। क्लियर है? यानी ऑक्टेट नंबर बना भी है, साथ में हर एक नंबर की जो लिमिटेशन है। अब यहाँ पे देखें, प्रत्येक नंबर की लिमिटेशन यही होगी, फर्स्ट की भी यही होगी, सेकंड की भी यही होगी, थर्ड की भी यही होगी, फोर्थ की भी यही होगी। लेकिन जब अगर हम इसको एग्जांपल्स में दिखाएंगे, देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस है, ये दूसरा आईपी एड्रेस है, ये तीसरा आईपी एड्रेस है, ये चौथा आईपी एड्रेस है, ये पांचवा आईपी एड्रेस है, और फिर मैंने लास्ट में लिखा है एटसेट्रा, यानी और भी हो सकते हैं ऐसे। ठीक, तो ऐसे तो मिलियन कंप्यूटर्स के आईपी एड्रेस बनेंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा आईपी एड्रेस में, मैंने तीनों में 3-3 डिजिट्स का ले रखा है, यानी कोई दिक्कत नहीं। यानी आपके दिमाग में अगर यह चल रहा है कि सर सबका आईपी एड्रेस सेम हो सकता है क्या, यानी कुछ आपका दिमाग ऐसे चल रहा है, जैसे मैंने पहले का लिखा 216.216.216.216, ये आईपी एड्रेस हो सकता है क्या? यस, हो सकता है ये। क्यों? क्योंकि एवरी ऑक्टेट नंबर्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम 0 to 255। प्रत्येक नंबर जो ऑक्टेट नंबर का है, प्रत्येक संख्या वो 0 से 255 के बीच की है, या तो उसके अंदर का है या तो उसी के अंतर्गत है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी अगर अब मैं आपसे कहूं कि क्या ये 256.2 1.6 8.16 हो सकता है क्या, तो आप बताओ ये हो सकता है, हाँ या ना? तो आपको ऑब्वियसली रिप्लाई ना में आएगा, यानी नो रिप्लाई हुआ। क्यों? क्योंकि यह हमारा जो है वो इससे बिलोंग नहीं करता है। 256 जो है 0 से 255 के बीच के रेंज में नहीं आता है, और जब नहीं आता है तो इसका आंसर नहीं हो सकता। लेकिन इसका यह मतलब है कि यह 255 हो सकता है क्या? ये भी तो दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर 255 हो सकता है क्या? बार बार ऑप्शन कह रहे हैं कि ये बीच में होता है, रेंज में होता है, तो क्या ये रेंज के बाहर है क्या? 0 यहाँ है, 255 पे आते हैं, रेंज तो ये भी है, उसको सिमिलर करता है, या तो इक्वल करे या तो लेस देन रहे। यानी जो भी नंबर्स आएंगे यहाँ पर वो या तो इसके इक्वल हो या तो लेस देन हो, लेकिन ग्रेटर देन नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो ये समझ में आ गया। फिर मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, तीसरा एग्जांपल, ये आपका फोर्थ एग्जांपल है, ये आपका फिफ्थ एग्जांपल है, और ये आपका सेकंड एग्जांपल है, ये आपका फर्स्ट एग्जांपल। तो मैंने 5 एग्जांपल्स दे रखे हैं, आप उसको इजीली देख लीजिएगा। मैं पढ़ भी दे रहा हूं, आपको 92.36.0.1 यहां ऐसे हो सकता है। अब आपके दिमाग से ये हो सकता है क्या? एकदम हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां इसके बाद अगर ये डॉट लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि यह केवल 3 ही डॉट सेपरेटेड बनाता है, 3 ही डॉट को सेपरेट बना के ये चलाता है। ठीक है, तो इस पूरे क्लास में आपको 3 चीजों का याद रखना होगा। विदाउट आईपी एड्रेस कोई भी कंप्यूटर इंटरनेट से नहीं जुड़ सकता है, पहला। दूसरा, आईपी एड्रेस का 2 ही मेन फंक्शन होता है। पहला मेन फंक्शन इंटरफेस को आइडेंटिफाई करना, और दूसरा उसका जो यूटिलाइज होता है वो ये होता है लोकेशन एड्रेसिंग को आइडेंटिफाई करना, एड्रेस फाइंड आउट करना। एंड थर्ड एंड लास्ट, IP address must for using internet, because without IP address we cannot access any computers from connected to the internet। यानी अगर हमारा IP एड्रेस हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी इंटरनेट से जुड़े हुए कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर सकते। आप हमसे अगर जुड़े हुए हैं तो अगर आपके मोबाइल में IP एड्रेस नहीं जनरेट होगा तो आपके मोबाइल पर इंटरनेट नहीं चलेगा। मैंने अभी आपको कुछ लेक्चर पहले मैंने आपको बताया था कि आप मोबाइल पर अगर इंटरनेट चलाते हो तो इंटरनल मॉडेम से चलाते हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जीपीआरएस कहते हैं। जीपीआरएस का मतलब जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस, यानी जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस हमारे पास ऐसी सुविधा, ऐसी डिवाइस हमारे मोबाइल के साथ अटैच है तभी वो हमारे पास सर्विस एक्टिवेट करता है। तो आज मैंने 2 चीजें बताया, वो चीजों को ध्यान देंगे। पहला, मोबाइल में चेक कर लेंगे कि आईपी एड्रेस आपके मोबाइल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखेगा कब? आप सेटिंग में मोबाइल नेटवर्क्स में जाएंगे, जब वहां पे आईपी एड्रेस तभी दिखेगा जब आप नेट ऑन करेंगे। जैसे ही डेटा ऑफ करेंगे मोबाइल में आईपी एड्रेस गायब हो जाएगा, केवल मैक एड्रेस वहां दिख रहा होगा। यानी मोबाइल का 2 एड्रेस होता है, एक मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोलर जो आपके मोबाइल को ऑफलाइन चलाने में मदद करता है और वो हमेशा रहता है। दूसरा जो आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है आईपी एड्रेस होता है, ठीक, जो इंटरनेट चलाते दौरान मिलता है। तीसरा, पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप अगर है, लैपटॉप है तो आप उसको कंट्रोल पैनल ओपन करेंगे, नेटवर्क सेटिंग होगा, नेटवर्क सेटिंग में जाकर आप अपने लैपटॉप का आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं कि लैपटॉप का आईपी एड्रेस होता भी है या नहीं, और होता है तो क्या है। और एक चीज और बता दे रहा हूं, आप लोग बहुत सारे लोग हो तो हर एक मोबाइल का, हर एक कंप्यूटर का, हर एक लैपटॉप का, सबका अलग अलग आईपी एड्रेस होता है। किसी का किसी भी कंप्यूटर से आईपी एड्रेस सेम नहीं हो सकता है। मैंने अभी आपका स्टार्टिंग में एक एग्जांपल लिया था कि आप जब महात्मा गांधी इंटर कॉलेज में एडमिशन लेने आए थे तो आपने आधार कार्ड दिया, तो हो सकता है कि आप जिस एड्रेस पर रहते हो उसी एड्रेस पर दूसरा व्यक्ति, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपका बगल वाला भी, उनका भी वही एड्रेस होगा, सिवाय केवल मकान नंबर चेंज होने की वजह से। केवल मकान नंबर चेंज होगा, वही सब कुछ एड्रेस होगा। जैसे महात्मा गांधी इंटर कॉलेज बैंक रोड गोरखपुर, तो सबका यही एड्रेस होगा, जो यहाँ पे अगल बगल में अगर है या इसके इंप्लाइज है तो वो वही एड्रेस देगा। लेकिन चेंज क्या होगा कि वो क्या पढ़ाता है, किस मकान नंबर में रहता है, कहाँ रहता है। क्लियर है? तो ये चीजें हैं। तो आज आईपी एड्रेस को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि आईपी एड्रेस क्लासेस का टैबुलेशन बनाना, और ये देखेंगे कि ये जितने आईपी एड्रेस हैं ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, और हर एक क्लास का अलग अलग फंक्शंस होता है। यानी जिस क्लास का जो फंक्शंस होता है वही फंक्शन पे आप परफॉर्मिंग कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो गुड डे, हैव अ नाइस डे।